नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन। 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बड़े चुनावी वादे किए हैं, जिसमें कांग्रेस ने 25 गारंटियां दी हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर एमएसपी कानून, 50% की आरक्षण सीमा खत्म करके इसे बढ़ाने और जातिगत जनगणना कराने, कर्ज माफी आयोग बनाने और रोजगार की गारंटी देने जैसी घोषणाएं की हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम घोषणा नहीं जारी करते बल्कि संकल्प लेते हैं। इधर अपने घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस में भी कोई खास उत्साह नहीं देखा जा रहा है, जिसको लेकर खड़गे ने राहुल और प्रियंका तक की क्लास लगा दी। तो कैसे अपने ही घोषणा पत्र पर घिरी कांग्रेस, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। राजीव जी, स्वागत है। धन्यवाद। 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तो जारी कर दिया, लेकिन इस घोषणा पत्र को लेकर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। बिल्कुल सवाल खड़ा होना चाहिए। जो आप वादे कर रहे हो वो वादे देश में पूरा भी नहीं हो सकता और वो लोगों को दिग्भ्रमित करने का एक तरीका भी है। दूसरे स्तर पर आपने सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रखा है। ये देशद्रोह का मामला हो सकता है। जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी की गई और उसमें पहले तो इन लोगों ने क्या किया, 5 न्याय पत्र, 5 न्याय देंगे। क्या न्याय देंगे? नारियों को न्याय देंगे। कैसे देंगे? राहुल गांधी चारों तरफ घूम घूम कर कहते थे भाई 50% पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। तो कहां है महिलाओं की भागीदारी? कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी महिला होने के कारण कांग्रेस अध्यक्ष बनी, या नेहरू गांधी परिवार के होने के कारण कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, या फिर प्रियंका वाड्रा महिला होने के कारण इस जगह पर पहुंची, या फिर वो नेहरू गांधी परिवार से है इसलिए उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है। इसलिए नारियों की बात जब कांग्रेस करती है, पॉलिटिक्स में ये राहुल गांधी करते हैं, तो उनसे सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि भाई आपकी सरकारें हैं कुछ राज्यों में जी। कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपकी सरकार तेलंगाना में है, आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में जब मुख्यमंत्री चुनने की बात हो रही थी तो वहां पर चलो खानदानी से ही, लेकिन खानदानी और परिवारवादी राजनीति तो पूरी कांग्रेस करती है, लेकिन कम से कम प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बना के ये तो बता सकते थे कि एक राज्य में हमने महिला को मुख्यमंत्री बना लिया। क्या तेलंगाना की राजनीति में कोई भी महिला मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है? कर्नाटक की राजनीति में कोई भी महिला मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। 3 राज्यों में तुम्हारी सरकार है और एक भी राज्य में मिनिस्ट्री अगर देखा जाए तो मंत्रालय में भी महिलाओं की भूमिका जो है 1 से 2% है। तुम 50% की बात करते हो। नारी न्याय का नाम पर क्या करोगे? ये जो दक्षिण भारत से उधार लेकर, केजरीवाल से उधार लेकर ये जो मुफ्त की घोषणाएं करना सीख गए हो, वही करना शुरू कर दिए हो। ये 1 लाख रुपया हर महिला को देंगे तो वो समृद्ध हो जाएगी। 1 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया किसी व्यक्ति को दो और उस व्यक्ति के अंदर उसे बढ़ाने की क्षमता ना हो तो उसको बर्बाद कर देगा। क्षमता बढ़ाना चाहिए। क्षमता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। यह नहीं है कि आप देश के संसाधनों का दुरुपयोग करो, मुफ्त की रेवड़ियां बांटो और उसके बाद कहो कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे। आप लाखों करोड़ का बजट कहां से लाओगे? ये जो भारत का जीडीपी इतना तेजी से बढ़ा है, हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, उसको फिर से 11वें पोजीशन पर ले आओ। ये तो कांग्रेस की रणनीति है। चुनाव जीतने के लिए ये देश की सरजमीन को भी बेच सकता है। राहुल गांधी की यही नियति है। श्रमिकों को न्याय दिलाएंगे, अधिकार दिलाएंगे, हिस्सेदारी न्याय दिलाएंगे, मतलब दलितों पिछड़ों के हिस्सेदारी के आधार पर क्या करेंगे? 50% का रिजर्वेशन के सीमा खत्म कर देंगे। अब सबसे पहले तो यही सोचना चाहिए कि कांग्रेस कोई ऐसी पार्टी नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी केंद्र की राजनीति में आकर यह बात करे, ममता बनर्जी करे या फिर शरद पवार करें या लालू प्रसाद यादव करें, तो यह कहा जा सकता है कि ये लोग केंद्र की सरकार में भागीदारी तो रही इनकी,
लेकिन ये केंद्र में सरकार नहीं बना पाएंगे। तो कभी सरकार बनी नहीं है, तो अभी पहली बार हम घोषणा कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लोग इसे झांसे में आ सकते हैं। जैसे दिल्ली में जब सरकार बनानी थी, अरविंद केजरीवाल पहली बार चुनाव लड़ा, 49 दिन की सरकार बनी, सीटें नहीं आई थी, 49 दिन के अंदर इसने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन था, सवाल उठ रहे थे। फिर ये मुफ्त के बिजली पानी की बात करके सत्ता में आ गया और ये मुफ्तखोरी का एक नया तरीका डेवलप किया हिंदुस्तान किया नॉर्थ इंडिया की राजनीति में कि हम आपको मुफ्त की सुविधाएं देंगे और उसके आधार पर आप हमें सत्ता में बनाए रखें। लेकिन दिल्ली की बात अलग है। दिल्ली और पंजाब उत्तर प्रदेश में अंतर है। दिल्ली एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है जहां पर 50% से ज्यादा सुविधाएं जो है दिल्ली के अंदर वो केंद्र सरकार देती है। कॉमनवेल्थ गेम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त विकास हुआ, शीला दीक्षित की सरकार थी। और उसी तरीके से यहां हॉस्पिटल की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जितना ढिढोरा पीटे, लेकिन यहां जो हॉस्पिटल और जिसकी चर्चा होती है बेहतर हॉस्पिटल के लिए, जो बाहर से लोग आकर इलाज करवाते हैं, वो कोई भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं है। एम्स हो, सफदरजंग हो, राम मनोहर लोहिया हो, ये सारे हॉस्पिटल केंद्र सरकार के हैं। तो यहां पर तो आपके संसाधन बच रहे हैं तो उसका उपयोग कर सकते हो दूसरे कामों में, यानी मुफ्त में देने में। कर्नाटक में कैसे करोगे? कर्नाटक में करने के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी ने वहां भी गारंटी दी थी और वो कर्नाटक में कुछ गारंटी का पालन नहीं हो पा रहा है। उनके अपने 32 विधायक जो हैं वो लेटर लिखे थे कि देखिए हमारे जो एमएलए फंड होता है वही रिलीज नहीं किया जा रहा, क्योंकि राहुल गांधी की गारंटी में सारा का सारा पैसा उधर ही चला जा रहा है। 51,000 करोड़ रुपए का गारंटी देकर आए थे। अब ये स्थिति पंजाब में हुई। पंजाब में भी भगवंत मान मुफ्त की सेवाएं देंगे, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है। अब ये बढ़ते बढ़ते 4.5 लाख करोड़ हो गया है। कहां से लाओगे? तो सबसे पहले तो सवाल उठता है यही कि कैसे ये लोग सैकड़ों हजारों करोड़ के मुफ्त के वादे कर देते हैं जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए। राजीव जी, आज जब घोषणा पत्र जारी हो रहा था तो ये कांग्रेस पार्टी में भी देखा गया। जब खड़गे साहब यहाँ पर गारंटियां गिना रहे थे तो उस वक्त कांग्रेस नेता जो थे वो या तो मोबाइल पे, खासतौर से राहुल गांधी मोबाइल में बिजी थे, कोई जोश नहीं देखा गया। तो खड़गे साहब ने खुद कहा कि यार तालियां तो बजाएं। तो ये भी एक एम्बैरेसिंग मोमेंट आज मैनिफेस्टो रिलीज के टाइम पर देखा गया। देखिए, कांग्रेस को अगर देखा जाए तो मूर्खों की टोली बन चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस ने अध्यक्ष बना दिया। अब सोनिया गांधी को लगा कि एक बुजुर्ग नेता हैं, हमारे तलवे चाटने वाले हैं, तो इनको अध्यक्ष बना दिया जाए। 80 साल से ज्यादा की उम्र में चुनाव लड़ने के लिए इनके पास ताकत नहीं, क्षमता नहीं है, रिटायरमेंट का एज है, लेकिन पार्टी का संगठन संभाल सकते हैं। मेमोरी ऐसी है जिसके कारण ये कई बार तो राहुल गांधी को शहीद करवा चुके हैं। जब बात करते हैं राजीव गांधी की तो राहुल गांधी इनके मुंह से निकल जाता है। कई बार ये उलूल जुलूल हरकतें कर चुके हैं, अलग अलग मंचों पर बोलना कुछ और है, बोल कुछ और देते हैं। और उसी तरीके से राहुल गांधी की मूर्खता की तो पराकाष्ठा ही है। ये तो कोई भी ऐसा समय नहीं है जिसमें दिखता है कि राहुल गांधी एक गंभीर नेता है। वो हर समय, यहां तक कि नए संसद के उद्घाटन के समय भी रास्ते में मोबाइल देखता चल रहा था। ये तो एक हास्यास्पद स्थिति है कि आपकी गंभीरता पर सवाल है, दो ही स्तर पर होता है। एक 15, 16, 18 साल का बच्चा मोबाइल में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको चैट करना होता है, नए नए जो उनके जीवन में बदलाव होते हैं, तो उनके प्रेमी प्रेमिका की तरह ये लोग आपस में उलझे रहते हैं। दूसरा, वो व्यक्ति जिसके लिए एक ऐसी बड़ी समस्या हो, संवैधानिक पद हो, जिसके कारण मजबूरी हो जाती है कि कब कौन सी ऐसी सूचना आ जाए जो हमसे मिस ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है? अपने कलीग्स रखे जाते हैं, सेक्रेटरी रखे जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी के पास न कोई बड़ी जिम्मेदारी है, तो दूसरे स्तर पर ये जो दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, इसके पीछे तो कुछ और कारण हो सकते हैं। अब मंच पर बैठे हो, मैनिफेस्टो जारी हो रहा है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार एक एक गारंटी गिना रहे हैं और आप लोग बैठकर अपने अपने काम में बिजी हो,
ताली तक नहीं बजा रहे हो, सवाल तो उठेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे नेताओं को बेइज्जत कर दिया है। सरे आम मंच से बेइज्जती की कि भाई ये देखो, इन लोगों ने हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन इनकी नीयत कैसी है, ये क्या चुनाव लड़ने जाएंगे। हम गारंटी की बात कर रहे हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं है, तालियां नहीं बजा रहे हैं, जोश खरोश नहीं दिख रहा है। ये जो है पूरे कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो विपक्ष में बैठी है, उनके नेताओं के बॉडी लैंग्वेज को देखिए। ये बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद ऐसे ही लग जाता है कि इन लोगों ने चुनाव से पहले ही सरेंडर कर दिया है, इनके अंदर की चीजें खत्म हो चुकी है। और अभी राहुल गांधी का पीछा तो वायनाड में जिस तरह मुस्लिम लीग के जो झंडे थे वो गायब थे, जिसको लेकर बीजेपी भी हमलावर है। खुद यहाँ पर सीएम हैं केरला के, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर आप समर्थन ले रहे हैं लेकिन यहाँ पर दिखा नहीं रहे हैं। इसके पीछे की मतलब क्या साइकोलॉजी है कि समर्थन भी चाहिए लेकिन दिखाना भी नहीं है। देखिए, दो तरह की चीजें हैं। जो वायनाड में रोड शो के दौरान हुआ, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाए या वामपंथी पार्टियां सवाल उठाए, उससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन जब सवाल IUML उठाए, यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तरफ से भी जब सवाल उठना शुरू हो चुका है, तो उसका असर दिखाई पड़ रहा है। वामपंथी पार्टियां सवाल उठाएगी क्योंकि वो विरोध में चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाएगी क्योंकि वो भी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये इसके अंदर से जो सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी को जब इतना डर है मुसलमानों के झंडे से, समर्थन भी चाहिए, हमारा नेता चाहिए, हमारा वोट चाहिए, लेकिन दिखाएंगे नहीं, प्रदर्शन नहीं करेंगे। और उसमें भी केरल जैसे राज्य में जहां पर आप चुनाव लड़ने गए हो, उसका आधार ही है कि वायनाड में मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है, 40% से ज्यादा मुस्लिम वहां हैं, और इसलिए आपको जीत की उम्मीद रहती है, और यही वजह है कि आप वहां से चुनाव लड़ते हैं। फिर भी वहां पर जो मुस्लिम लीग के झंडे हैं, हरे झंडे जो पिछली बार लहराए, कुछ सवाल उठे कि पाकिस्तान के झंडे दिख रहे थे, उसमें आप घबरा गए। तो फिर मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता नेता आप सवाल उठा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी हमें अपने साथ मंच शेयर नहीं करने देंगे? अगर हमसे इतना डर है तो हमें UDF से बाहर कर दें, हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे। या फिर राहुल गांधी को शर्मिंदगी महसूस होती है कि अगर केरल में हम ऐसा करते दिखे और नॉर्थ इंडिया में गए तो घेर लिए जाएंगे, तो फिर इससे बेहतर है कि हम अलग हो जाएं, कांग्रेस के साथ रहने की जरूरत नहीं है। यह कंफ्यूजन वायनाड के लोगों के दिमाग में घुस गया है, खासकर मुसलमानों के दिमाग में, कि राहुल गांधी चुनाव के समय सिर्फ मुसलमानों का उपयोग करता है, और जिस तरीके से व्यवहार इसने रोड शो के दौरान किया, हमारे एक भी झंडे दिखाई नहीं पड़े, उसके कारण तो इनको इस बार सबक सिखाना चाहिए। तो यह बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए है कि अब मुस्लिम लीग भी इस पर सवाल उठाने लगी है, जो राहुल गांधी के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आएगी। राजीव जी, इस सटीक विश्लेषण के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जब एक के बाद एक बड़े नेता कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं और राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादों पर लोग कितना भरोसा करेंगे, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय नीचे कमेंट करके दे सकते हैं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।